कोरोना काल में लाखों मरीजों की जान बचाने के लिए घरों के अंदर रहने की अगर सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी तो वह थी तत्कालीन एसएसपी बाबूराम की, क्योंकि प्रशासन और पुलिस दोनों की अलग अलग व्यवस्थाएं एवं कार्य प्रणाली होती है। ऐसे में बाबूराम ने अपने पुलिस बलों के बल पर जनता को सुविधा और विश्वास दिलाया कि घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें और उनकी जान बचाने के लिए लगातार कई गांव में बने कैंप में मरीजों को बचाया। इसके लिए क्रेडिट आज भी जनता उन्हें एसएसपी के रूप में दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी समस्या थी शराब कारोबारी एवं शराबियों को उनके स्वास्थ्य और उनके जीवन की रक्षा के लिए गांव-गांव और पंचायत में जाकर उन्होंने थाना स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया। इसका व्यापक असर पड़ा कि महिला और पुरुष जागरूक हुए और जो नहीं जागरूक हो पाए उन्हें कानूनी कार्रवाई करते हुए कार्रवाई के इसके बाद बाबूराम के नाम से ही शराब कारोबारियों में खौफ पैदा हो गया, क्योंकि बड़े बड़े कारोबारी जेल के अंदर कैद हो गए। दरभंगा की जाम की समस्या से निजात दिलाने एवं अतिक्रमणकारियों को जागरूक करने के लिए उन्होंने स्कूली बच्चों का साथ लेकर पूरे शहर में जागरूकता अभियान चलाया, जिसका व्यापक असर पड़ा और बाबूराम के समय में जाम की समस्या से 70% लोग राहत महसूस करने लगे। इतना ही नहीं, उस समय का सर्वे रिपोर्ट बताता है कि दुर्घटना में भी भारी कमी आई थी और सैकड़ों लोगों की जान बची थी। थाना स्तर से लेकर चौकीदार एवं पुलिस पदाधिकारी तक में एसएसपी के रूप में बाबूराम से जो खौफ था वह साफ दिखता था, क्योंकि रात के अंधेरे में वह थाना पहुंचकर या किसी चौक चौराहे पर पहुंचकर पुलिस का कार्य और जनता की समस्या को देखते हुए कार्रवाई करते थे, जिससे पुलिस पदाधिकारियों में भी खौफ दिखता था, जो विगत कुछ वर्षों से नहीं दिख रहा है। यह आम जनता कहने लगी है कि पुलिस का डर अगर अपराधी भूमाफियों में और उपद्रवियों में साफ खत्म हो चुका है। तत्कालीन एसएसपी के रूप में बाबूराम ने पुलिस के कार्य प्रणाली के अलावा सामाजिक कार्यों में ज्यादा योगदान दिया, जिससे दरभंगा की जनता आज भी उन्हें याद करती है। और विधि व्यवस्था संधारण तो सर्वोच्च प्राथमिकता रहती ही है। इधर पिछले कुछ समय में पुलिस मुख्यालय ने काफ़ी विषयों पर निर्देश निर्गत किए हैं, जिसमें ट्रैफिक और साइबर थाना की वर्किंग, सभी थानों की कार्य प्रणाली की समीक्षा और जो सिर पर चुनाव है, आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां, इन सभी विषयों पर लगातार तीनों जिला से वार्ता करके जो पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देशान के अनुरूप काम कराया जाएगा। सर, यहाँ आप खुद में भी रह चुके हैं, ट्रैफिक की समस्या शहर के लोगों को निदान नहीं मिल पा रही है, खास करके कलेक्ट्रेट के सामने मोटरसाइकिल आम जाम की सामना करना पड़ता, उसके लिए क्या कदम उठाएंगे? शहर में हालांकि काफ़ी कंजेस्टेड है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला रास्ते हैं, लेकिन उस पर जहाँ भी संभावना है कि अतिक्रमण कम से कम किया जा सके, जो ठेले वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, उनको रेगुलेट करके तो उसमें पूरी कोशिश की जाए। देखिए, ऐसी भागने वाली ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे वार्ता करके उनको समझाने की कोशिश की जाएगी। एसएसपी से मैं बात करूंगा इस बारे में। पहले भी यहाँ पर इस तरह की कोशिश की गई थी, उसका काफ़ी सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा था। तो जितने भी जो ठेला हैं, जो टेम्पो जहाँ तहाँ खड़ा कर देते हैं बीच में, जिसकी वजह से जाम लगता है, उनको नियमित करके ज़रूर जाम से मुक्ति दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। पुलिस पर पूरी तरह से भरोसा रखें और पुलिस की मुख्यालय के निर्देश के आलोक में पुलिस कार्रवाई कर भी रही है। सभी पंचायत स्तर पर जो ग्रामीण लोग हैं उनके साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं, ताकि लगातार फीडबैक जनता का लिया जा सके और सभी लोग अपने यहाँ बैठ के ऑफिस में जनता दरबार भी करते हैं, ताकि लोगों की समस्याओं को सुन के उसका त्वरित समाधान किया जा सके। तो पूरी कोशिश होगी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी रीजन से पीड़ित है, पुलिस के किसी भी स्तर पर अगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो ऐसे लोगों को त्वरित न्याय मिले। और जो जेल के बाहर जो अपराधी हैं उन पर नज़र रखने के लिए मुख्यालय का विशेष निर्देश है, ताकि कहीं पर भी अपराध की कोई बड़ी घटना कारित ना होने पाए। दरभंगा की जनता आज भी उन्हें याद करती है और अपेक्षा करती है कि उनके बाद जो भी अधिकारी हैं वह सामाजिक कार्य और पुलिस के कार्य को बराबर लेते हुए जनता में विश्वास पैदा करे और जिस तरह पूर्व में वह एसएसपी के रूप में कार्य कर चुके हैं, अब और उससे अधिक तीनों जिले में कार्य कर जनता में सरकार के कानून क्षेत्र में उपलब्धि को दर्शाएंगे। सभी थाना ने और जिला ने अपनी टॉप 10 जो मोस्ट वांटेड अपराधी हैं
उनकी भी सूची बनाई गई है। अभी मुख्यालय ने पुरस्कार की राशि में काफ़ी वृद्धि की है, तो ऐसे जो अपराधी हैं जो फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए उन पर बड़ी राशि का पुरस्कार घोषित किया जाएगा और उसकी जो सूचना है वो गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी ताकि आम लोगों का इसमें सहयोग मिल सके। तो आम लोगों के साथ लगातार जनसंपर्क करके एक अच्छा विश्वास का वातावरण कायम करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शराब माफिया के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्राथमिकता सूची में रहता है, खासकर जो बड़े माफिया हैं, बड़े सप्लायर हैं, तो उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। सर, भू माफिया देखते हैं काफ़ी सक्रिय है। आप खुद में भी जब वरीय पुलिस अधीक्षक थे उस समय से अभी तक भू माफिया पर लगाम नहीं लग रहे हैं, इसके लिए क्या कदम उठाएंगे सर? इस बारे में तीनों जिला से बात कर लेंगे और जहाँ पर भी इस तरह के लोग हैं जो भू माफिया के रूप में गलत गैरकानूनी काम में लगे हुए हैं या लोगों की ज़मीन हड़पते हैं या फिर हिंसा या डराने धमकाने के काम में लगे हैं, तो ऐसे लोगों का जो भी मामला सामने आएगा उसमें कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, आपके द्वारा गुड्डा पंजीकरण बनाया गया था, उस काम भी अच्छा हुआ, लेकिन आपके जाने के बाद वो ठप पड़ गया, तो क्या उसकी फिर से संचालन करें? इसमें तो मुख्यालय का बीच बीच में निर्देश भी आता रहता है और समीक्षा होती रहती है कि जो भी अपराधी लोग हैं, जो गुंडा एलिमेंट हैं, उनका गुंडा पंजी में नाम डाला जाए और उन पर निगरानी की कार्रवाई भी की जाए। तो उसमें कार्रवाई की जा रही होगी, हम लोग समीक्षा करेंगे इसकी। जब आप यहाँ वरीय पुलिस अधीक्षक थे उस समय में पुलिस बस चलती थी रात को, लेकिन वो अब बंद हो चुका है, क्या पुनः चलवाने का प्रयास करेंगे? देखिए, बहुत सारे इशू ऐसे हैं जो एसपी के लेवल से एड्रेस होने चाहिए, लेकिन जहाँ मेरे हस्तक्षेप की या उनको सलाह देने की जरूरत है तो उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। थैंक यू सर। वहीं आपको बता दें कि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में अपराध की स्थिति, शराब कारोबारी, भूमाफिया एवं जाम की स्थिति सहित कई ऐसी चुनौतियां हैं जिससे बाबूराम को डीआईजी के रूप में निदान करना होगा और कड़ी कार्रवाई करनी होगी, तभी आम जनता को कानून और पुलिस पर विश्वास रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।